मैडम ये बताइए कि इमरान खान ने वो ऑडियो लीक्स में कहा है कि प्लीज किसी का नाम नहीं लेना, अमेरिका का नाम नहीं लेना, फिर आगे वो स्लिप अप, हाँ नहीं स्लिप अप नहीं, या फिर क्यों नहीं बिल्कुल सही। मैं मुझे पहले बताना चाहिए था। ये आप याद रखें, OIC फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। फॉरेन ऑफिस ने एडवाइस किया था कि उस कॉन्फ्रेंस की वजह से जब तक ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म नहीं होती, अगर आपने इस पे पब्लिकली स्टेटमेंट भी देना है तो नाम ना लें उस मुल्क का जब तक ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म नहीं होती। उनकी एडवाइस पे, फॉरेन ऑफिस की एडवाइस पे खान साहब ने रिस्ट्रेंट शो किया। स्लिप अप कहीं नहीं हुआ। हम सारे फिर बोले और खान साहब खुद बोले, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस और OIC को हम तबाह नहीं करना चाहते थे। उसमें अमेरिकन एलाइज बहुत सारे और जो हमारे भी दोस्त ममालिक हैं वो आ रहे थे। इस वास्ते हमने कौम की वजह से और नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए उस वक्त हमने US का नाम नहीं लिया। लेकिन जब वो ख़त्म हो गई और हमने वाज़े तौर पे जब हमें पता चला कंस्पिरेसी है और इन एक्शन भी हो रही है, तो ज़ाहिर है फिर हमने एक्सपोज करना था और किया। हमारी सारी लीडरशिप इंक्लूडिंग माई सेल्फ, अमेरिका का नाम लिया, खान साहब ने जलसों में लिया। तो ये कोई स्लिप अप नहीं था, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी जिससे मुल्क को उस वक्त नुकसान ना पहुँचे, फॉरेन वो OIC की फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस की वजह से। और इस वास्ते इतनी, मैं वही कह रही हूँ, नहायत बेवकूफ़ है ये। इस खान साहब की ये ऑडियो जो खुद लीक की है, जो इनको तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लगना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर की और प्रिंसिपल सेक्रेटरी की और फॉरेन मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंसेस जो कि फ़ोन कॉल्स जो कि सीक्रेट होती हैं, जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, इन शहबाज शरीफ ने लीक आउट की है। इस पे तो हम सोच रहे हैं, इस पे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और इसकी ओथ के खिलाफ जो ये गया, इस पे तो हम एक्शन भी ले सकते हैं। क्रिमिनल हरकत की है और फ़ायदा कुछ नहीं मिला, क्योंकि कौम को जो मरियम शोर मचा रही थी, साइफर है ही नहीं। अब बीबी इनको समझ आ गई तुम्हें, साइफर है और साजिश हुई है। मैडम ये बताइएगा कि कल आप एक मीटिंग में थी जिसमें लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक फैसला हुआ है कि 1 हफ्ते में कॉल देंगे। ये लॉन्ग मार्च होगा, जलसा होगा, खत्म हो जाएगा या आगे धरना? ना ये लॉन्ग मार्च होगा ना जलसा होगा। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम दिन है। आज ये जो मरियम नवाज साहब ऑडियो लीक्स में कह रही है ना कि मिफ्ता ने बड़ा मायूस किया, इससे पता ही नहीं कि क्या करना था, ये जो कर रहा था इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। इफ़ेक्ट्स ये हैं इसके कि बहुत करोड़ों का के हिसाब से बेरोज़गारी हो गई है, मुल्क में गुर्बत की लकीर से लोग नीचे चले गए हैं। मैं जानता हूँ कि मीडिया पे बड़ा प्रेशर है कि मईशत को डिस्कस नहीं करना। वो जो माशी माहिर आते थे ना किस्म के बैठ के कि आधा फ़ीसद इमरान खान ने इंटरेस्ट रेट रेज़ कर दिया, इतना नुकसान होएगा। FBR का इस महीने का जो रेवेन्यू की फ़िगर थी वो इतनी ऊपर चली गई, इतनी नीचे चली गई। आज वो सब स्क्रीन से गायब हैं। एक साहब थे, वो अपने कैलकुलेटर निकाल के कहते थे कि इतने करोड़ लोग पॉवर्टी के नीचे चले गए, पॉवर्टी इंडेक्स से पाकिस्तान में इतने बेरोज़गार हो गए। आज वो भी हमें कहीं पे नज़र नहीं आते।